अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। गोट फार्मिंग पे मैं एक फिजिबिलिटी को डिस्कस कर रहा था अपने लास्ट व्लॉग में। फिजिबिलिटी में मैंने मेंशन किया था सारा के गोट फार्मिंग में कितना प्रॉफिट है। तो इस मॉडल में हर चीज़ एक्चुअल आपको जो जो चेंजेस इसमें आएंगे, जो जो तब्दीलियाँ आएंगी, वो आपको अपडेट किया जाएगा ताकि आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये बिज़नेस आप खुद कर रहे हैं। तो हर चीज़ जो एक्चुअल है वो आप तक पहुंचाई जाएगी ताकि आपको एक्चुअल इस बिज़नेस का आइडिया हो कि अगर आप ये वीडियोस देख के गोट फार्मिंग शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद आपको ये फील ना हो कि हमने जो वीडियोस में देखा वो चीज़ मुख्तलिफ थी, जबकि एक्चुअल जो बिज़नेस कर रहे हैं इसमें तो ये प्रॉब्लम्स हैं। सो हर चीज़ जो एक्चुअल है वो आप तक पहुंचाई जाएगी ताकि आप वो सारी चीज़ें देखने के बाद डिसाइड करें कि गोट फार्मिंग का बिज़नेस कैसा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिजिबिलिटी में मैंने बताया था कि अगर एक बकरी साल में 2 बच्चे देती है, जो कि इस सिस्टम में दिए हैं, मैं उन बच्चों की बाहर निकाल रहा हूँ जो एक्सपायर हो गए। 11 बच्चे जो एक्सपायर हुए थे उनको माइनस करके 2023 में फी बकरी 2 बच्चे बचे हैं। तो उसमें मैं बात कर रहा था अगर उन 2 बच्चों का अगर हम खर्चा निकालते हैं तो एंड पे एक बच्चा हमें बच जाता है। मतलब एक बच्चा भी वो बचता है जो या तो 4 माह की गबन पाठ हो चुकी हो या कुर्बानी के लिए तैयार बकरा। और उसकी मैंने एस्टिमेटेड फिजिबिलिटी में जो प्राइस लगाई थी वो मैंने 70,000 लगाई थी। तो आज वो टाइम आ गया है वेरी सून कि आज हम बकरियों को सेल करने जा रहे हैं। कुछ बकरियां बीच में से, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में ब्रीड के मतलब ज़रूर कहता हूं कि ब्रीड पे काम करें, ब्रीड को बेहतर करें। तो कोई भी फार्मिंग है, खा कैटल फार्मिंग है या गोट फार्मिंग है, आपने ब्रीड के कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं कि मैंने अपने फार्म पे किस तरह के जानवर रखने हैं। जिस तरह के जानवर आप रखना चाहते हैं उनको आप होल्ड करवाते हैं। उसके अलावा जो जानवर हैं बेशक वो हेल्दी भी हुआ, आप उनको साथ साथ सेल करते जाते हैं। तो इस सेटअप में सारी आप वीडियोस में देखेंगे डिटेल कैसे कैसे किस किस तरह से ये शुरू हुआ, अभी किस लेवल पे है। तो ये बकरियां जो हैं जी ये फार सेल हैं। कुछ दोस्तों ने पूछा कि हमें बकरियां चाहिए, तो ये बकरियां फार सेल हैं। इनमें से ये जो 4 बकरियां हैं ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट भी क्लोज अप है। क्लोज अप मीन कि ये अगले 15 दिन 20 दिन में ये बच्चे दे देंगी। और इनके जो पेट हैं वो बताते हैं कि इंशाल्लाह ये 2 या 3 पे बच्चे जो है ना फी बकरी ये देंगी। ये अगले 15 से 20 दिनों में ये बच्चे दे देंगी बकरियां। तो इन 5 बकरियों की जो डिमांड है वो 4 लाख है। अभी तक 3.25 इनका लग चुका है इन 5 बकरियों का। इनमें से ये वाली जो 4 हैं 1, 2, 3 और 4, ये चारों बकरियां प्रेग्नेंट हैं। आप इनके थन देख सकते हैं, दूध उतार रही हैं। अगले 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ये बच्चे दे देंगी। जबकि ये एक बकरी बच्चा दे चुकी है। आज इसे तकरीबन बच्चा दिए हुए 10 दिन हो गए हैं और इसका एक ही बच्चा है जो कि मेल है, नर है। ठीक है जी। तो ये 5 बकरियां जो हैं ये फार सेल हैं और 3.25 इनका लग चुका है, जबकि 4 की डिमांड है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने फिजिबिलिटी में कहा था कि 70,000, ठीक है जी, वो मैंने कहा था प्योर बीतल का जो 100% प्योर है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये तकरीबन 80-85% जो है ना ये बीतल हैं। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो आपको टाइमली कन्वे कर रहा हूँ कि अगर कोई लेना चाहे तो उसे एक्चुअल चीज़ों का पता हो। तो ये इनका लग चुका है, ठीक है जी। मतलब अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट कह लें कि ये 65 के राउंड अबाउट ना इनके पैसे लग चुके हैं, लेकिन डिमांड है 4 लाख की। तो ये था सारा फिजिबिलिटी के मतलब बताने का। अब इनकी मैं सबसे जो अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, और गोट फार्मिंग का सबसे बड़ा रिस्क भी मैं इसमें बताऊंगा। रिस्क क्या है? कोई भी बंदा जो गोट फार्मिंग करना चाहता है या ईद के लिए बकरे पालता है, एक्चुअली होता क्या है कि जब वो बकरे परचेज करता है मार्केट से, किसी मंडी से, फिर उनको ट्रैवल करवाता है, अपने एरिया में लेके जाता है, तो जाते कुछ दिन बाद 5-7 दिन बाद उनको जुकाम आता है, कुछ को पेचस लग जाते हैं। और अगर वो 50 बकरियां या 50 बकरे लेके गया था उसमें से 25 या 30 10-15 दिनों में एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसका कह लें कि वो जो इतने शौक के साथ उसने बिजनेस शुरू किया था वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है।
तो रीज़न, इसकी रीज़न ये है कि गोट फार्मिंग में सबसे बड़ा थ्रेट है डिजीज़ का, और बैड लक है कि बकरियों को जो बीमारियां लगती हैं वो उनका मेजर फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस है, कि जब आप जानवर को खरीदते हैं, उसको गाड़ी में लोड करके किसी दूसरे इलाके में लेके जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस। कि गाड़ी में उसने जो परेशान हुआ, जो स्ट्रेस लिया, जो ही जानवर को ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस पड़ता है, उसकी जो गोट्स की 2-3 मेजर बीमारियां वो अटैक कर देती हैं। जाते ही हफ्ते बाद, तीसरे दिन, दूसरे दिन जानवरों को अलामात शुरू हो जाती हैं और जानवर एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसमें हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अगर गोट फार्मिंग का या ईद के लिए बकरों का सेटअप लगाना चाह रहे हैं, तो जहां से आपने परचेज करने हैं, कोशिश करें अपने जानवरों को वहां पे होल्ड करवा दें, वहीं पे परचेज कर लें, वहीं किसी तरह को मैनेज करके जानवरों को उसी एरिया में, उसी जगह पे रखवा दें और उनकी वैक्सीन वहीं पे लगवाएं। 10, 15, 20 दिन उधर उनको होल्ड करें, वैक्सीन लगवाएं, फिर उनको अपने एरिया में लेके जाएं। इंशाल्लाह कोई भी लॉस नहीं होगा, ना ही कोई आउटब्रेक होगा। तो इस सेटअप में पिछले 2 साल से 0 आउटब्रेक है, और अभी तक सिर्फ 1 बकरी एक्सपायर हुई है, वो भी हार्ट अटैक की वजह से, जुलाई के महीने में हीट स्ट्रेस की वजह से वो एक्सपायर हुई थी। और डिजीज का आउटब्रेक 0 है। वजह क्योंकि ये वैक्सीनेटेड है, इनको हर तरह की वैक्सीन लगी हुई है, और इस सिनेरियो में अगर अब भी इनको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, यहाँ से लोड करके किसी दूसरे एरिया में लेके जाते हैं, तो इंशाल्लाह इनको वहाँ ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियां लगनी हैं वो ना होने के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि इनकी वैक्सीन मुकम्मल हैं हर हवाले से। और इवन के इनको कुछ वैक्सीन वो लगी हुई हैं कि पेट में जो बच्चे हैं उनमें भी वो इम्यूनिटी जाए, और आगे जब वो पैदा हों बच्चे, तो उनमें डायरिया, पेचस के केसेस या इन बीमारियों के केसेस कम हों। जब तक वो महीने 1.5 महीने के होंगे, वो माँ की दी हुई कुफ्ते मदाफत से चलेंगे, बाद में आप उनको आगे वैक्सीन कर सकते हैं। तो इसमें चार्मिंग चीज़ यही है कि आप अगर इन बकरियों को परचेज करते हैं, लेके जाते हैं, तो ये वैक्सीनेटेड हैं, इनके वहाँ जाके डिजीज़ आउटब्रेक के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। तो ये जी 2 मकसद थे इस वीडियो के। एक तो इस सेटअप को एक्सप्लेन करना कि हम इसमें से कुछ जानवर जो हैं, ये 5 जानवर हम सेल कर रहे हैं। तो दूसरा उसमें था कि सेटअप के मतलब ब्रीफिंग देनी। जैसे मैंने बताया कि मैं लास्ट जो फिजिबिलिटी बताई थी गोट फार्मिंग की, उसमें मैंने एक जानवर जो है प्रेग्नेंट, जो 4 माह का, 4.5 माह का होगा, मैंने उसकी प्राइस 70,000 बताई थी। तो यहाँ इनका अभी तक 65 लग चुका है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 70 से ऊपर ही सेल होंगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।